इस समय हम रुड़की में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर उपस्थित हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद प्रेम सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद हैं टीएस कोटियाल जी, कोटलिया जी, प्रदेश संगठन महामंत्री आम आदमी पार्टी उत्तराखंड। इस समय मेयर पद के लिए रुड़की में इलेक्शन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी चुनाव में। आम आदमी पार्टी किस विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव में उतरी है, आइए जानते हैं प्रेम सिंह जी से। गिरी जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी किस मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। भाई, यहाँ जो भी मेयर बने हैं, यहाँ अक्सर यहाँ का इतिहास रहा है कि निर्दलीय रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो जनता के साथ धोखा किया है वो जनता बखूबी समझती है। यहाँ पर जैसे ड्रेनेज की, पानी भरने की बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो या एजुकेशन में तो खैर यहाँ का स्थान है, और बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य, स्कूल, तो इन पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। और ये मैं समझता हूँ कि बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई। जैसे दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकारें हैं, जो वहाँ पे काम किया है वो जग जाहिर है। पूरे मैं समझता हूँ कि भारत में अगर ये केजरीवाल जी का नाम आप कह देंगे तो सबके सामने बात है कि भाई दिल्ली में, पंजाब में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और कर भी रहे हैं। 254 तरह की टेस्टिंग है, मतलब मेडिकल लाइन में, वहाँ वो सब निःशुल्क है। वहाँ बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री है, एजुकेशन 12वीं तक फ्री है, पानी के 20,000 लीटर पानी फ्री है, और रोडवेज की बसों में वहाँ महिलाओं को फ्री है। तो मेरा कहने का मतलब कि वहाँ की नीति पे हमारी पार्टी यहाँ काम कर रही है। अगर हम यहाँ मौका मिलता है मेयर के लिए, तो हम बहुत सारी योजनाएं जो हमारे पास है दिल्ली की तर्ज पर यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, पूरी भरकस कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मौका, हम ये मान के चल रहे कि मौका जनता हमें यहाँ जरूर देगी। प्रेम सिंह जी, हमारे यहाँ पे रुड़की में एक मेजर प्रॉब्लम है बस स्टैंड की। यदि रुड़की की जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को चुनती है मेयर के पद के लिए, तो बस स्टैंड के लिए क्या प्रयास रहेगा? जैसे कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ जो रोडवेज बस स्टैंड है एकदम हाईवे पे है, सड़क के ऊपर है, और यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। तो कोशिश की जाएगी, अगर यहाँ मेयर हमारे प्रत्याशी बनते हैं तो यहाँ रोडवेज के लिए बस अड्डे की तलाश की जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यहाँ पार्किंग नहीं है, कहीं भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर मौका मिला, जनता ने मौका दिया, तो हम ये जो समस्या आपने बताई, या इसके अलावा भी लाइट की है, सड़कों की है, हॉस्पिटल्स की है, तमाम जितनी भी समस्याएं यहाँ की रुड़की के लिए हम लोग पहल करेंगे उसके लिए। और यहाँ जैसे खेलने के लिए बच्चों के लिए स्टेडियम है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है। और यहाँ जैसे बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर मतलब होने चाहिए, सरकारी ग्रांट पर यहाँ कोचिंग होने चाहिए। यहाँ के बच्चे रुड़की में या देहरादून में या दिल्ली की तरफ भागते हैं, तो हम समझते हैं कि यहाँ हम उनको अच्छी कोचिंग की व्यवस्था करेंगे इसकी। जी धन्यवाद प्रेम सिंह जी। डीएस कोटियाल जी भी हमारे साथ हैं इस समय, प्रदेश संगठन महामंत्री। सर, हम जानना चाहेंगे, प्रदेश में नगर पंचायत, नगर निगम के इलेक्शन हो रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, कितनी सीटें पा पाएंगे? धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपका चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करूंगा। जैसा कि आपने सवाल किया कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या स्थिति है। हम जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इस वक्त बदलाव चाह रही है। बीजेपी और कांग्रेस के शासन से, चाहे वो स्थानीय निकायों में हो, चाहे वो पंचायतों में हो, चाहे वो प्रदेश में या फिर केंद्र में, जनता उकता चुकी है। और एक मजबूरी इसी जनता के सामने, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा विकल्प जनता के पास नहीं है। वही फेरबदल होता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस,
और इनको हम अलग नहीं मानते हैं। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से कहती आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है, तो इसलिए जनता को तीसरा विकल्प देना बहुत जरूरी है। और आम आदमी पार्टी ये मानती है कि तीसरा विकल्प अगर कोई उत्तराखंड में बन सकता है तो आम आदमी पार्टी ही बन सकती है। और यही हमारा जो हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी जनता है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस की अगर बात करें, ये तो अपनी पार्टियों के लिए काम करते हैं, ये सत्ता में आने के बाद जनता के लिए काम नहीं करते। वोट जनता का लेते हैं, नोट भी जनता का होता है, लेकिन सेवा करते हैं या तो अपनी पार्टी की या फिर पूंजीपतियों की। लेकिन आम आदमी पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल इससे अलग है। हम स्वराज के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी का जो मूल आधार है वो पूर्ण स्वराज्य है। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जनता को जो सेवाएं जो मिलनी चाहिए, जिनकी अपेक्षा जनता सरकारों से करती है, वो सब दी जा रही हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार और साथ साथ एक सम्मानजनक जीवन जीने की जो परिकल्पना हमारे संविधान में है, उसको पूरा करने में आम आदमी पार्टी तत्पर है, लगातार उस पर काम कर रही है। दिल्ली में भी बहुत सारी घोषणाएं हुई है, जिसमें अभी महिलाओं को 2100 रुपए का जो सम्मान राशि देने की जो घोषणा अभी अरविंद केजरीवाल जी ने की है, और उस पर काम भी हो रहा है। उस पर हमारी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए और जनता में बड़ा उत्साह इस बात को लेके कि कोई एक ऐसी सरकार है जो जनता के बारे में सोच रही है, महिलाओं के बारे में सोच रही है। उसके अलावा जितने भी काम दिल्ली में हुए हैं, 200 यूनिट बिजली हर घर को फ्री दी जा रही है। उसके अलावा 400 यूनिट तक अगर किसी का बिल आता है तो उसको 200 से लेकर 400 तक का जो है आधा खर्चा देना पड़ता है। 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मिलता है। बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री है, ताकि वो घर से बाहर निकल सकें, लड़कियां पढ़ने के लिए जा सकें या कामकाजी महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकल सकें और अपना रोजगार ढूंढ सकें। तो ये सारी चीजें जो वहाँ पर दिल्ली में हो रही हैं, ये सोच के हो रही हैं कि जनता को मजबूत बनाया जाए। तो हमारी जितनी भी नीतियां हैं, केंद्र की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ या पंजाब की बात करूँ, तो आम आदमी पार्टी की नीतियां जो है वो जनता के लिए होती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, इसको जरूर देखिएगा कि ये कभी भी आज से पहले किसी भी सरकार ने किसी भी ये कभी नहीं लिखा होगा। ये जो पूरी बुक छपी है द दिल्ली मॉडल, और ये इतना पॉपुलर हो रही है, ये किताब लॉन्च होने से पहले अमेजोन पे बेस्ट सेलर बन चुकी थी। तो इसका मतलब इस पुस्तक के अंदर कुछ तो ऐसा है जो जनता तक जा रहा है, जिसका संदेश जनता तक जा रहा है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिससे कि जनता जागरूक हो रही है, और हमारा बड़ा सौभाग्य है। हम तो ये मानते हैं कि जो जिम्मेदारी हमको जनता ने दी है, या जो दिल्ली में या पंजाब में, हम उसमें खरे उतरे हैं। और चौथी बार हम लगातार दिल्ली में जो हमारा चुनाव इस वक्त अभी जिसकी हम तैयारी दिल्ली में चल रही विधानसभा, वहां पे पूरी उम्मीद है बड़े दमखम के साथ और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ, और हो सकता है पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन वहां पे करें, जिसकी पूरी तैयारी दिल्ली में। तो इससे एक साबित होता है कि जनता आज तीसरे विकल्प के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोच रही है, और आम आदमी पार्टी ही वो तीसरा विकल्प बनकर उभर रही है। कोटलिया जी, इस समय देश के ऊपर एक समस्या बहुत तेजी से मंडरा रही है, वो समस्या है नशे को लेकर के। मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूँगा पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है इस समय, और नशे की समस्या उत्तराखंड में भी पंजाब की तरह फैलती जा रही है। पहले तो पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था, अभी क्या स्थिति है पंजाब की आम आदमी पार्टी के आने के बाद? और उत्तराखंड में धीरे धीरे उत्तराखंड में भी नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो युवा हैं वो नशे की लत में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? बहुत चिंताजनक स्थिति है। पंजाब में भी किसी वक्त बहुत चिंताजनक स्थिति थी, लेकिन पंजाब में बहुत हद तक इस पर नियंत्रण किया गया है। बहुत पकड़ धकड़ हुई है नशा कारोबारियों की, और जो बड़े कारोबारी हैं उन पर बहुत नकेल कसी गई है। पंजाब सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। लेकिन उत्तराखंड, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि उत्तराखंड जैसा राज्य, जो कि देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बच्चे और नई पीढ़ी जो है नशे की गिरफ्त में आ रही है, तो ये एक मामूली बात नहीं है, और ये अचानक नहीं हो रहा है। इसके पीछे मैं तो कहता हूँ कि सरकारें ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि नशे का कारोबार फैल कैसे रहा? सरकार की मर्जी के बगैर और प्रशासन की मर्जी के बगैर कोई भी अवैध कारोबार किसी भी चीज का नहीं हो सकता। तो नशा कैसे पहुंच रहा है? और ऐसे ऐसे इलाके, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जहाँ पे डिस्पेंसरीज नहीं है, दवाइयों की दुकानें नहीं है, वहां पे नशा बड़ी आसानी से उपलब्ध है। उत्तराखंड के कोने कोने पे दवा की दुकान नहीं मिलेगी वहां पे, लेकिन ठंडी बियर की दुकान मिल जाती है, वहां पे नशा बिकता हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये, इसको कोई हल्के में नहीं ले सकते हम। बहुत बड़ा, इसको अगर मैं कहूँ एक षड्यंत्र है, उसका षड्यंत्र में इसलिए कहना ठीक है क्योंकि इनके पास रोजगार के साधन नहीं है। सरकार बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रही है, सही ढंग की शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको। कॉलेजेस खुले हैं, वहां पर शिक्षा नहीं है, वहां पे टीचर्स नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बच्चे करेंगे तो करेंगे क्या? और पढ़ लिख कर बच्चे जब बाहर निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है,
और धीरे 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 करके वो मानसिक तनाव में आते हैं, परिवार का सारा पैसा उनकी पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, और जब उनके पास कोई रोजगार नहीं होता तो तनाव में फिर वो या तो नशे की तरफ जाते हैं या फिर आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। उत्तराखंड में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी जो सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि अभी मैंने कहा भी आपसे कि भाई हमारी सरकारें जो है जनता के लिए तो काम करती नहीं है। अगर ये जनता के लिए काम कर रही होती तो शायद ये नौबत कभी भी नहीं आती। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में भी नशे का कारोबार था, लेकिन आज काफी हद तक उसको नियंत्रित किया गया है, लेकिन और पंजाब में भी किया गया। उत्तराखंड में भी तभी हो पाएगा जब सरकारों की इच्छा शक्ति इस नशे के कारोबार को बंद करने और बच्चों को बर्बाद होने से बचाने की तरफ जब ये सोचेंगे तो निश्चित ही नशे का कारोबार पर नियंत्रण लगेगा। लेकिन तब जब तक सरकारों में और इन राजनीतिक दलों में ये इच्छा शक्ति नहीं होगी तो ये नशे का कारोबार नहीं रुक पाएगा, और ये लगातार जैसे आज बढ़ रहा है ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। देखिए DS कोटियाल जी हमारे साथ जो अभी विकास को लेकर भी बात हुई है हमारे साथ, और नशे का जो कारोबार है जिस प्रकार से पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। अभी सरकार पंजाब में है आम आदमी पार्टी की, तो इनका कहना है कि पंजाब में काफ़ी रोकथाम हुई है, दिल्ली में भी काफ़ी रोकथाम की है। यदि उत्तराखंड में सरकार आती है तो उत्तराखंड में भी ये इसी प्रकार से मॉडल लेकर आएंगे, शिक्षा का मॉडल लेकर के आएंगे जैसे दिल्ली में है। इसी के साथ मैं नेपाल गिरी देवभूमि उत्तराखंड से धन्यवाद।